बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और बड़ी नायाब नस्ल का परिंदा मेरे हाथ में मौजूद है। ये बड़ी मशहूर और नायाब नस्ल है सियालकोट की। इनके बारे में उस्ताज़ा कराम कहते हैं कि इस नस्ल के बच्चे को गीला करके आप छत पे बिठाएं, नई छत पे, और जब वो बच्चा सूख जाए तो उसको उड़ा दें, बच्चा ज़ाया नहीं होगा। ये वो नस्ल है जी सियालकोट की। ये चूहा कबूतर है। ये देखें जी, मोतियों वाला चूहा, या चूहा मोतियों वाला इसे कह सकते हैं। ये परिंदा ये पट्ठा है अभी, और ये इसी तरह ही है जिस तरह का पुराने उस्ताज़ा कराम कह रहे हैं, एक मिसालें बनी हुई हैं। ये एक मिसाल के तौर पे आपको बताइए बात कि इतनी देर चाहिए, कि घंटा डेढ़ दो इसको छत पे बिठाएं, इसके बच्चे को, और उड़ा दें। छत देख ले बस, डरा के नहीं उड़ाना, वैसे उड़ा दें तो ये वापस आ जाएगा, उसी जगह बैठ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका ठीक भी है। मैं बड़े अरसे से ये चीज़ें जो है आजमा भी चुका हुआ हूँ खुद भी, कि वाकई इस तरह होता है या नहीं होता, क्योंकि तजस्सुस होता है एक अंदर कि जो जोड़े पड़े हुए हैं उनके कैसे उड़ रहे हैं बच्चे, या वापसी कैसी, उनकी पर कैसा मारते हैं ऊपर। अभी कुछ, मैं छत पे ही था, कुछ परिंदे सुबह के उड़े हुए हैं, तो वो बैठने शुरू हो रहे थे। अभी मैंने उनके पर काटे भी थे बाहर से, बाहर वाली करियाँ उनकी काटी भी थी, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे हैं, बेटे ने उड़ा दिए हैं सुबह के। अभी ऊपर कोई नज़र नहीं आ रहा। एक परिंदा अभी नीचे वाले मैदान में फिर रहा था, मैं देख के आया हूँ। तो आज मुझे लग रहा है कि जैसे रात रह जाएंगे कोई दो चार परिंदे। मैंने पूछा है उससे कितने उड़ाए हैं, कहते हैं 6-7 उड़ाए हैं। आप देखें, ये देखें जी इसके पर देखें, तीनों पर ये बराबर है। ये इसके इस ये जो पेयर है जिसका आपको शौक करवा रहे हैं ना, इसके बच्चे बिल्कुल आराम से, सुकून से, बगैर किसी छेड़छाड़ के, सूफी हालत में ये शाम डाल देते हैं, अंधेरे में, अंधेरे तक चले जाते हैं बड़े आराम से। और इसको एक तो परवाज़ देखने का एक अपना होता है मज़ा, दूसरा जो है इसको पकड़ने का बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें जी, इसकी हर चीज़ जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, चीज़ देखिएगा कैसा उसमें बैलेंस नज़र आएगा। ये पर देखें इसके, कैसे तरतीब उनकी बराबर एक तरह की तरतीब जा रही है। ये इसकी चूहे कबूतरों की ये परों की नफासत देख लें। ये देखें जी, एक पर के नीचे से तीसरा चौथा पर भी जो है वो भी नज़र आ रहा होता है। ये ये देखें, ये इतने बारीक पर हैं। ये देखें, एक पर के नीचे से पर नज़र आ रहा है, और फिर मेरी उंगली का रंग भी नज़र आ रहा है। ये इतना इसका मटेरियल नफीस है। ये दूसरा पर देखें, बगलें देखें, सारी की सारी ऊपर को चढ़ी हुई हैं, और चौड़ी बगलें हैं इसकी। ये देखिए, चौड़ी बगलें। इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये देखें, एक, ये देखें उंगली, ये इस तरह, मतलब कि ये देखा जाए तो बहुत लंबी, एक हाथ के तकरीबन बराबर आ जाती हैं। ये यहाँ तक चौड़ी हैं जी इसकी बगलें, यहाँ तक इतनी चौड़ी बगलें। अब मैं साइज़ तो मेरे पास अब वो टेप नहीं है, इंची टेप। ये देखें, इसकी दुम भी उलझी हुई है। ये दुम का भी आपको शौक करवाते हैं जी इसका। बहुत इसका मैं अभी बता रहा था कि इसको पकड़ने का बड़ा मज़ा आता है जी। ये हाथ में इसका शौक करने का एक बड़ा अपना मज़ा आ रहा है जी। वो इस तरह कि इसके हाथ में इतनी ज़्यादा मुलायमियत है कि ये बड़े आराम से स्लिप हो रहा है, और मुझे बार बार जो इसके ऊपर ग्रिप करनी पड़ रही है। इसके दुम जो है वो उलझी हुई है, उसके पार नहीं ऊपर आ रहे। बड़ा ज़बरदस्त प्रेल कबूतर है।
इसकी ये सारी की सारी जो है ना दुम इधर तक, अब पैर नीचे चले गए, यहाँ तक इसकी भरी हुई है परों से। बड़े बारीक पैर हैं, तहें ज़्यादा हैं, पैर भी बारीक हैं, वो सारे पीछे तक जा रहे हैं। ये नीचे आए हैं दुम के, कोशिश करते हैं जी निकल ही आए किसी तरह। कुछ पर आए हैं ये देखें कैसे आधी दुम से ज़्यादा ऊपर तक इन्होंने कवर किया हुआ है। ये दुम भी बंद है इसकी, बंद दुम में। फिर आपको हड्डी जो है इसकी बड़ी खमदार कमान की तरह हड्डी अंदर को जा रही है, ये देखें। और ये जोड़ है इसका, बंद जोड़ इसे मैं कहूँगा, ये बंद ही है जोड़। और पेट एक उंगली का फासला है, अंदर को ये हड्डी जा रही है। ये जोड़ ऊपर को है, उठा हुआ है, नरम हड्डियाँ, लचक है जोड़ में। इस तरह मिली हुई हैं ये हड्डियाँ आके खम का आगे। ये वेट बिल्कुल नहीं है, पकड़ा है हाथ में जो वो लग रहा है कि जिस तरह बड़ी रेशमी सी चीज़ पकड़ी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है वो ये इसकी मुलायमियत है, और जो ये नरमी है इसकी, सिल्की पन है ये। देखिए इसके आपको पंजे दिखाते हैं जी, पंजे देखें, ज़बरदस्त जामनी पंजे हैं, मोमी नाखून में ये। इसकी लंगोट भी बाहर निकालनी पड़ेगी। ये देखें लंगोट कहाँ तक जा रही है, क्योंकि इसे पकड़ के छोड़ा है ना पिंजरे में, तो बहुत ज़्यादा इसने, ये देखें एक उंगली दुम है इसकी। अब जी सबसे अहम चीज़ जो है मेरे जहन से निकल गई थी, मेरे कैमरामैन ने मुझे याद करवाई है कि आंखें अभी इसकी नहीं हमने दिखाई। ये जी आंखें आज से 30-40 साल पहले इनका बड़ा रवाज होता था कि चूहों की आंखें जो हैं ये गहरी आंखें पसंद की जाती थी। अब ये नहीं दिखा रहा है जी, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा दिखाने दे, ज़्यादा नहीं तंग करते थे। ये गहरी आंख है इसकी, रिंग वगैरह नज़र आ रहे हैं अंदर। अच्छा, पानी वाली आंख जिसे कहते हैं ना, उस तरह की आंख है इसकी, पानी है अंदर, ये ज़र्रे भी नज़र आ रहे होंगे। ये इसकी माथे की शेप भी, दूसरी आंख दिखाते हैं इस तरह, ये जी, ये दिखाएं जी। ये जी परवाज़ मैंने बता दी है कि इस जोड़े के बच्चे जो हैं वो शाम तक बैठते हैं, अंधेरे में बैठते हैं, और वेट नहीं है इनका। जिस तरह आम रवायती सियालकोटी कबूतरों के बारे में तासुर होता है ना कि वो जो है गोश्त होता है उनमें ज़्यादा, उन्हें तैयार करना पड़ता है 10 दिन, इसमें उस तरह की कोई बात नहीं है। ये जिस तरह होता है ना 2-4 दफ़ा 5 दिन इन्हें हल्का फुल्का चक्कर लगवा के तो पल्ला मार दें। ये है जी चोंच इसकी मोमी है। ये आंखों में ज़र्रे हैं, रिंग इसके पूरे हैं, शेप आपने देख ली है। और इसी तरह इसकी फ़ीमेल भी है, वो मैं पकड़ूंगा नहीं क्योंकि फ़ीमेल अंडों पे है, तो वैसे आपको शो करवा देते हैं साथ साथ। ये बहुत ज़्यादा वो कबूतर को भी डराती है साथ, इसका वैसे आपको जी शो करवाते हैं, पकड़ के नहीं, ये ऐसे दिखा देंगे इस तरह ही। ये जी इसकी फ़ीमेल भी है साथ। ये चूहा जोड़ा है जी, ये शाम तक परवाज़ें और ज़ाया नहीं होते। ये दूसरा इन चूहों की एक ख़ासियत होती है कि ये
ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते, इल्लड़ बैरी से महफूज रहते हैं। ये ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चूहे कबूतरों का, जो सियालकोटी कबूतरों का शौक़ करने वाले हैं वो जानते होंगे कि जिनके पास अच्छे चूहे हैं उन्हें मेरे ख्याल ये शिकायत नहीं होगी। वो लोगों की सुनते होंगे बातें जी कि आज इतने इल्लड़ ले गया, इतने बैरी ले गई है, नुकसान हो गया। इनके बारे में नहीं इस तरह की बात, जो है वो उन्हें कोई परेशानी नहीं जिनके पास अच्छे चूहे होते हैं। अब वीडियो भी लंबी हो गई है जी, अब मेरे कैमरामैन इशारा कर रहे हैं, तो अगली वीडियो में आपको और कोई अच्छी नस्ल जो है, नायाब नस्ल, वो दिखाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।